हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन SGPS ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले देखें, 3 पार्टनर हैं। क्वेश्चन में पढ़ के आपको एक बार समझा रहा हूँ। J, H and K आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 3 पार्टनर हैं J, H और K, और उनका जो रेशियो है वो है 5:3:2। 5:3:2। तो 5/10, 3/10 और 2/10, ये तो इनका हो गया आपके रेशियो। अब आगे आप देखें क्वेश्चन में, सबसे पहले रेशियो अपन देख लिया। उसके बाद इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें हमें सबसे पहले जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और उनका जो गेनिंग रेशियो होता है वो कैलकुलेट करना होता है। उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट करना होता है। उसके बाद जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट करने होते हैं और जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज हैं उनका ट्रीटमेंट करना होता है। और उसके बाद लास्ट में कैपिटल एडजस्टमेंट होता है। तो इस क्वेश्चन में हम देखें कि 3 पार्टनर हैं और उनकी जो बैलेंस शीट दे रखी है वो हम ऑब्जर्व करें तो एसेट साइड में लैंड, बिल्डिंग, मोटर वैन, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर और प्रोविजन और कैश है। इधर ये ध्यान देना होता है कि कभी गुडविल दे रखी हो बैलेंस शीट में तो पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। लायबिलिटी साइड में देखें आप तो क्रेडिटर है और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है और एक प्रॉफिट एंड लॉस है। तो ये दोनों ही जो है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और प्रॉफिट एंड लॉस। इनको आपको पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटना होता है। अब हम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं आगे बैलेंस शीट के बाद। ऑन द अबव डेट H रिटायर्ड एंड J and K एग्रीड टू कंटिन्यू द बिजनेस ऑन फॉलोइंग टर्म। यानी कि H जो है वो रिटायर हो रहा है और उसके बाद J और K जो ये कंडीशंस हैं इन पे आगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 1,02,000। नए फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन बता रखा है। उसके बाद आगे दे रखा है देयर इज ए क्लेम ऑफ 8,000 फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। यहाँ पे क्लेम है और आप देखें बैलेंस शीट में तो इसका कोई अपन ने रिजर्व नहीं बना रखा है। तो ये पूरा क्लेम अपने लिए लायबिलिटी है जो रिवैल्यूएशन में जाएगा। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रिड्यूस बाय 2,000 एंड H will be paid 14,000 in cash and the balance will be transferred to his loan account which will be paid in 4 equal yearly installment with the interest of 10%. The new profit sharing ratio between J and K will be 3:2। तो यहाँ पे इनका नया रेशियो दे रखा है हमें 3:2। तो इसको हमें देखना है, पुराने से कंपेयर करके इनका जो गेनिंग है वो हमें कैलकुलेट करना है, जो आगे आपके गुडविल वैल्यूएशन में भी काम आएगा, गुडविल के ट्रीटमेंट में। और अगर कैपिटल एडजस्टमेंट है तो उसमें भी आपको ध्यान देना होता है। तो इस रेशियो का, यहाँ नए रेशियो का इम्पोर्टेंस है। उसके बाद आप देखें द कैपिटल एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। कैपिटल एडजस्टमेंट करना है और करंट अकाउंट ओपन करके करना है, यानी कि कोई भी कैश में लाना नहीं है। जो भी इनका कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे, कम ज़्यादा जो भी कैपिटल होगी वो करंट अकाउंट से एडजस्ट होगी। अब इसमें जो रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इसमें सबसे पहले हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो हम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट कर लेते हैं, उसके बाद हम पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट को समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में आप देखें जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उसमें एक तो गुडविल का वैल्यूएशन है वो पार्टनर कैपिटल में जाएगा। उसके बाद क्लेम है 8,000 का वर्कमैन कंपेंसेशन के लिए। तो ये हमारी एक नई लायबिलिटी जनरेट हुई है, तो उसके लिए हमें जो इसका ट्रीटमेंट करना होगा वो आप समझें। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन में इसका जो एडजस्टमेंट करते हैं, रिवैल्यूएशन में क्या होता है, डेबिट साइड में जब कोई एसेट्स कम हो रही हो या कोई लायबिलिटी बढ़ रही हो तो आता है, और क्रेडिट साइड में जब कोई एसेट्स बढ़ जाती है और लायबिलिटीज कम होती है तो वो बेनिफिट होता है वो क्रेडिट में ट्रांसफर होता है। तो इसमें ये जो लायबिलिटी बढ़ रही है हमारी एक क्लेम की, वो हम लॉस की तरह ट्रीट करके रिवैल्यूएशन के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा टू क्लेम
फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन, और वो क्लेम है हमारा 8,000 से हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, लॉस है, इसलिए रिवोल्यूशन के डेबिट में आई। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें सेकंड पॉइंट जो हमने अभी करा, उसके बाद थर्ड पॉइंट में आपको एक प्रोविजन करना है, और प्रोविजन में आपको करना है रिड्यूस बाय 2000, यानी कि पुराना जो प्रोविजन है बैलेंस शीट में दे रखा है वो दे रखा है आपको 6,000 रुपए, ये रिड्यूस कराना है आपको 2,000 रुपए से रिड्यूस करना है। तो प्रोविजन कम हो रहा है मतलब लाइबिलिटी कम हो रही है, और लाइबिलिटी कम हो रही है इसलिए इसको क्रेडिट में आप शो करेंगे। तो इधर आएगा बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, और ये कम हो रहा है 2000 से, तो ये 2000 रुपीज जो है वो क्रेडिट में ट्रांसफर हो गए। अब आप देख सकते हैं कि रिवैल्यूएशन से रिलेटेड और कोई भी एंट्री नहीं है, तो रिवैल्यूएशन कंप्लीट हुआ। तो इस केस में आप देखें डेबिट का टोटल ज्यादा है 8,000 और क्रेडिट का टोटल है 2,000, तो यहाँ पे 6,000 का जो है वो पार्टनर को लॉस हो रहा है, और इस लॉस को पुराने पार्टनर में पुराने रेशो में बांटा जाता है। तो इधर आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल, और ओल्ड रेशो में यानी कि इनका जो पुराना रेशो है 5:3:2, तो जे एच और के को 5:3:2 में इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है 6,000 के लॉस को। तो हम 5:3:2 में इस लॉस को बांटेंगे, तो इसका 5/10, 6,000 का 5/10 यानी कि 3,000 जो है वो यहाँ आएगा, और 1,800 यहाँ आएगा, और 1,200 जो है वो के को लॉस ट्रांसफर हो जाएगा। ये लॉस ट्रांसफर कर लिया। एक बार आप रिवैल्यूएशन नोट कर लीजिए, और उसके बाद ये समझिए कि जो इस रिवैल्यूएशन का लॉस आया है वो पार्टनर कैपिटल के डेबिट में आपको ट्रांसफर करना है। तो इसके बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनर कैपिटल, और उस पार्टनर कैपिटल में हम समझेंगे कि इस लॉस को कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो ये रिवैल्यूएशन कंप्लीट हुआ। आप एक बार चाहें तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अगला समझ रहे हैं पार्टनर कैपिटल। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल का जो फॉर्मेट है वो आपके सामने है। 3 पार्टनर हैं, जे, एच और के। तो पार्टनर कैपिटल में जो स्टार्ट करते हैं हम, तो सबसे पहले उसमें आता है बैलेंस। तो सबसे पहले हम बैलेंस लिखेंगे, जो आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है उस बैलेंस शीट में इनके कैपिटल के बैलेंस दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस जो है वो नोट करते हैं बाय बैलेंस बीडी। इनके बैलेंस जो है वो हमें बैलेंस शीट में दे रखे हैं, क्रेडिट होते हैं इनके बैलेंस। तो देखिए आप 1,80,000 और 40,000। तो एक बार ये बैलेंस इनके अकाउंट में हम मेंशन कर देते हैं। जे का 1 लाख है, और एच का है 80,000 रुपए, और के का है 40,000 रुपए। तो ये एच में 80,000 और के में है 40,000 रुपए। तो ये हमने सबसे पहले बैलेंस नोट कर लिए तीनों के। बैलेंस नोट करने के बाद आपको बैलेंस शीट में देखना है कि इनके कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस या कोई पुरानी गुडविल हो तो पहले उसको राइट ऑफ किया जाता है। तो आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में देखें, एक तो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और एक है प्रॉफिट एंड लॉस। ये दोनों ही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं जिनको आपको ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना होता है। तो आप सबसे पहले इनको डिवाइड कर लें। एक तो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो दे रखा है आपको 20,000, फ्लक्चुएशन फंड ये आप ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो 20,000 रुपए को पुराने रेशियो की यानी कि 5:3:2 में जो आप इन तीनों में बांटेंगे तो ये आएगा 10,000, 6,000 और 4,000। 10,000 रुपए जे के आएगा, 6,000 एच के आएगा और 4,000 रुपए के को ट्रांसफर हो जाएगा। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी बांटना है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है बैलेंस शीट में, क्योंकि लाइबिलिटी साइड में दे रखा है 80,000 रुपए। उसको बांटेंगे आप 5:3:2 पुराने रेशियो में, तो ये आएगा आपके 40,000, 24,000 और 16,000।
तो ये 40,000 तो जे के, 24,000 रुपये एच के और 16,000 रुपये आएंगे के। तो ये हमने बांटा जो हमारा पुराना लॉस प्रॉफिट था। प्रॉफिट एंड लॉस आपको बैलेंस शीट में दे रखा है। यही अगर डेबिट साइड में दे रखा होता तो ये लॉस होता। तो ये क्रेडिट बैलेंस था, इसलिए हमने प्रॉफिट बांट दिया। अब हमें ट्रीटमेंट करना होता है गुडविल का। बैलेंस लिख चुके हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का हो गया है, और अब हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। और इसके साथ ही आपने जो पुराना इसमें दे रखा है, अभी जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट किया, तो रिवैल्यूएशन के इसमें लॉस आए थे, और रिवैल्यूएशन के लॉस को हम पार्टनर कैपिटल में डेबिट में शो करते हैं। तो ये रिवैल्यूएशन का लॉस भी मैं एक बार आपके यहाँ नोट कर देता हूँ, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। तो अभी हमने जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जस्ट पहले, अभी जो मैंने बोला था आपको, उसमें 6,000 का लॉस आया था, और इन तीनों में बटा था 3,000, 1,800 और 1,200। तो ये 3,000 रुपये लॉस के, इसके एच के 1,800 और ये 1,200 हमने रिवैल्यूएशन में आया था बाय पार्टनर कैपिटल, तो पार्टनर कैपिटल में आ गया टू रिवैल्यूएशन। तो ये लॉस बांट दिया, बैलेंस ट्रांसफर कर दिया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थे ये दोनों, वो बांट दिए। अब गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। तो गुडविल के लिए एंट्री होती है रिमेनिंग डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर या गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। तो इसमें कौन कितना गेन कर रहा है वो देखने के लिए आपको जो नया रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, जे और के फ्यूचर प्रॉफिट बांटेंगे 3:2 में। तो हम यहाँ पे न्यू माइनस ओल्ड करके इनका गेनिंग रेशियो निकालते हैं, न्यू माइनस ओल्ड करके। तो इसमें जो एच रिटायर हो रहा है, जे और के अपना फ्यूचर प्रॉफिट बांटेंगे 3:2 में, यानी कि जे का नया रेशियो 3/5 और के का नया रेशियो 2/5 जो है वो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 2/5। इसमें से माइनस हो जाएगा इनका ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो था जे, एच और के का पुराना रेशियो था 5, 3 और 2, 5/10, 3/10 और 2/10। और एच जो है वो रिटायर हो रहा है, तो एच यहाँ पे सेक्रीफाई कर रहा है अपना पूरा रेशियो, यानी कि 3/10। और इनको कितना कितना गेन हो रहा है उसके लिए हमने किया न्यू माइनस ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो इसका जे का था 5/10 और इस के का था आपके 2/10। तो ये हम 532 जो इनका पुराना रेशियो है वो इसमें से माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके ये कितना गेन कर रहे हैं, तो 10 एलसीएम आएंगे। तो यहाँ देखिएगा आप, यहाँ आ रहा है आपके 6 - 5, तो 1/10 ये गेन कर रहा है, और यहाँ पे 10 ले लेते हैं एलसीएम, इसको आगे सोल्व करेंगे। 5 से करेंगे 2 टाइम तो 4 और -2, तो ये 2/10। तो इनका आपस में जो गेनिंग रेशियो हो गया वो हो गया 1:2, 1:2। ठीक है। अब आपको गुडविल के लिए एंट्री समझनी है। गुडविल की एंट्री है रिमेनिंग डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर कौन है, या मैं एंट्री कर देता हूं, जेज कैपिटल डेबिट, केस कैपिटल डेबिट टू एच कैपिटल। तो यहाँ पे टोटल जो गुडविल है वो है, आप देखें नए गुडविल का वैल्यूएशन है 1,02,000 रुपए, और जो एच सेक्रीफाई कर रहा है वो उसका 3/10 है। तो 1,02,000 रुपए का 3/10 जो है वो इसको गुडविल का मिलना चाहिए। तो ये 3/10 हम निकालेंगे तो इसका पैसा आ रहा है 30,600 रुपए। ये एच को क्रेडिट हो जाएंगे और ये दोनों देंगे गेन करने वाले, और इनका गेनिंग रेशियो था 1:2। तो इसको 1:2 में जे और के जो है वो देंगे, तो इसका 1/3 यानी कि 10,200 तो के देगा, और 2/3 यानी कि 20,400 रुपए, सॉरी जे देगा 10,200 रुपए और के देगा 20,400, जो इन्होंने 1:2 में गेन किया उस रेशियो में इनमें बांट दिया गया। तो जे 1:2 यानी कि 1/3 तो जे
तो यहाँ जो टोटल गुडविल थी 30,600 का 1/3 तो जे से, और 30,600 का 2/3 वो हो गया कैसे। तो ये गुडविल की एंट्री हुई। तो यहाँ पे एंट्री हुई जे डेबिट के डेबिट टू एच कैपिटल। तो जे और के डेबिट में आ जाएगा टू एच कैपिटल, और जे में है आपके 10,200 रुपए और के में है 20,400 रुपए। और ये कॉन्ट्रा एंट्री टाइप है जैसे आपने कैश बुक में समझी थी। तो इसके एच के क्रेडिट में आएगा बाय जेस कैपिटल और बाय केस कैपिटल, और ये पैसा जो है वो एच के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा जो है 10,200। तो जे से आए और 20,400 के से आए। तो ये दोनों एंट्री हो चुकी है। ये गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, ये रिवैल्यूएशन का हो गया, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमने बांट दिए हैं, बैलेंस पुराना आ गया है। ये सब करने के बाद अब जो बचता है वो है कैपिटल एडजस्टमेंट। तो वो कैपिटल एडजस्टमेंट जो है वो करंट अकाउंट के थ्रू करना है, लेकिन उससे पहले एच जो रिटायरिंग पार्टनर है, जो रिटायर हो रहा है एच, उसको आप पेमेंट कर रहे हैं और बाकी का पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसको हम पैसा पे करेंगे 14,000 रुपए जो हमको 14,000 एच को पे करने, उसकी एंट्री होगी एच कैपिटल डेबिट टू कैश या बैंक। इसमें कैश लिख रखा है कि हमने उसको कैश दिया, तो यहाँ पे हम ट्रांसफर कर देंगे एच कैपिटल डेबिट टू कैश। और ये 14,000 जो है हम एच को पे कर रहे हैं। उसके बाद जो भी उसका बैलेंस है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा टू एच लोन अकाउंट। तो इसका जो बैलेंस बन रहा है टोटल, इधर देख सकते हैं आप 80 और 686 प्लस 490 और 20 हो गए 110 और 30 1,40,600 जो है वो टोटल आ रहा है एच का 1,40,600। इसमें से इसके 1,800 रुपए रिवोल्यूशन का लॉस और 14,000 रुपए जो इसको कैश दिए थे वो काटने के बाद बाकी का जो इसका बैलेंस है वो इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, जो हो रहा है 1,24,800। 1,24,800 ये इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब ये लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद जो जे और के है उनकी हमें कैपिटल जो है वो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखनी है, और जो इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। उसके लिए हम वर्किंग नोट में समझेंगे। ये गुडविल वाली एंट्री आप एक बार पोस्ट करके नोट कर सकते हैं कि कैसे गुडविल का ट्रीटमेंट हुआ, और ये इसमें पोस्ट कर चुके हैं। अब अगला हम कैपिटल एडजस्टमेंट समझ रहे हैं वर्किंग नोट में, तो ये मैं एक बार हटा रहा हूं और अब इनका कैपिटल एडजस्टमेंट हम समझते हैं। तो जे और के को उनकी कैपिटल उनके नए रेशियो में रखनी है, और इनका नया रेशियो जो है जे और के का वो है 3:2, 3/5 और 2/5। तो अभी जो जे का बैलेंस है वो देखें आप, इधर का टोटल है 1,10,000 और 40,000। ये हम तीनों जोड़ देते हैं और उसमें से ये इधर वाला माइनस कर देते हैं, तो इसका अभी का बैलेंस आ जाएगा अपने पास। तो देखिए आप क्रेडिट साइड में तो है 1,00,000 रुपए प्लस 10,000 और 40,000 प्लस 10,000 प्लस 40,000, टोटल ये 1,50,000 हो रहा है। इसमें से हम माइनस कर देंगे इसका 3,000 तो लॉस और 10,200 जो इसने गुडविल का दिया, तो 3,000 प्लस 10,200 ये हम लेस कर दें तो एक बार इनका जो बैलेंस है वो हमारे पास आ जाएगा। ये जे का है, जे का बैलेंस जो आ रहा है 1,36,800, 1,36,800 रुपए ये इसका बैलेंस आ रहा है एट प्रेजेंट बिना एडजस्टमेंट किए। और के का आप देख सकते हैं, के डेबिट का जो टोटल है क्रेडिट साइड में एक बार देख लें, क्रेडिट का टोटल है 40, 4 और 16, 40,000 प्लस 4,000 प्लस 16,000, ये टोटल 60,000 हो गए। और इसमें से जो इसके डेबिट का है 1,200 और 20,400 ये माइनस कर देंगे, 1,200 प्लस 20,400
तो ये माइनस करके इसका एट प्रेजेंट जो बैलेंस है वो आ रहा है 38,400 रुपए। ठीक है, ये हमने क्या करा, बैलेंस निकाला वर्किंग नोट में, टोटल किया क्रेडिट साइड का, उसमें से डेबिट का टोटल माइनस किया और ऐसा ही के में किया। तो ये इनकी एक बार दोनों की कैपिटल आ गई। तो इसका हम टोटल करेंगे तो ये फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी। तो फर्म की जो टोटल कैपिटल है ये दोनों जोड़ के आ रही है 1,75,200। तो ये नए फर्म की कैपिटल हो गई। नए फर्म में कौन है, जे और के। एच रिटायर हो चुका है तो जे और के मिलके नए फर्म बना रहे हैं, और नए फर्म में उनकी जो टोटल कैपिटल होनी चाहिए वो 1,75,200 है। लेकिन ये कैपिटल होनी चाहिए उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी कि 3:2 में। तो इस कैपिटल को हम डिवाइड करेंगे जे और के में, तो उनका हमें बैलेंस कितना मेंटेन रखना है वो आ जाएगा। तो टोटल कैपिटल है 1,75,200 जो हमने यहाँ कैलकुलेट की, उसमें जे का जो शेयर है वो है 3/5, यानी कि ये बैलेंस उसका मेंटेन होना चाहिए, और के का बैलेंस होना चाहिए 2/5, जो इनका नया रेशियो है 3:2। तो इनका जो बैलेंस होना चाहिए वो है 1,05,120, तो इसका बैलेंस होना चाहिए, और 17,080 70,080 रुपए जो है वो के का बैलेंस आ रहा है। तो ये इनका नया बैलेंस जो है वो आ गया, वो हम यहाँ पे मेंटेन रखना है। तो ये बैलेंस हम पहले से लिख देंगे जो इन्हें मेंटेन रखना है, टू बैलेंस सीडी, जिसमें इसका तो हम क्लियर कर चुके हैं। तो इसका होना चाहिए 1,05,120 और इसका होना चाहिए 70,080। ठीक है, तो ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमें करंट अकाउंट लेना है। बाकी तो अगर कम पड़ रहा है, जैसे इसका बैलेंस होना चाहिए 1,05,120, जबकि है कितना 1,36,800, यानी कि इसका बैलेंस ज्यादा है, तो एक्स्ट्रा पैसा ये ले जाता तो उसकी एंट्री होती है जेस कैपिटल डेबिट टू कैश। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि अपने को एक्स्ट्रा पैसा जो भी है कैपिटल एडजस्टमेंट वो करंट अकाउंट की हेल्प से करना है। तो इसका जो एक्स्ट्रा पैसा है वो हम उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा टू जेस करंट अकाउंट, और इसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो हम निकाल लेते हैं। वो इसको विड्रॉ करना है, लेकिन करंट अकाउंट के थ्रू है, इसलिए ये करंट अकाउंट में हम ट्रांसफर करना है 31,680। तो इधर का टोटल जो है वो टोटल 1,50,000 था, उसमें से हमने ये लेस किया तो इसका बैलेंस 1,36,800 आ रहा है, जबकि होना चाहिए 1,05,120। तो इसका एक्स्ट्रा पैसा जो है वो विड्रॉ कर देगा, तो ये दोनों साइड हो जाएगी टोटल 1,50,000। ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, टोटल करेंगे आप और बैलेंसिंग फिगर ये। अब इसी टाइप से इसका टोटल इधर ज्यादा है और एक्स्ट्रा पैसा जो इसका है वो इसके करंट अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ आएगा टू केस करंट अकाउंट, और इसका टोटल जो इधर का हो रहा है 70,080, 20, 400 और 1,200, ये हो रहा है 91,680। तो ये टोटल करके अपन ये बैलेंस इसमें से माइनस करेंगे, तो बाकी का पैसा जो कम पड़ रहा है उसके करंट अकाउंट से लेंगे, और वो हो रहा है आपके 31,680 रुपए। तो ये इसके जो कम पड़ रहा था बैलेंस वो ये लेके आना था इसको, लेकिन करंट अकाउंट से करना था, इसलिए हमने करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और इसका एक्स्ट्रा पैसा भी इसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ एंट्री बन रही है जेस कैपिटल डेबिट टू जेस करंट अकाउंट। तो जे के करंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे होगा क्रेडिट, तो ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में आएगा, और के करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट होगा तो वो बैलेंस शीट में एसेट्स में जाएगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि लाइबिलिटी साइड में जो है क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर होते हैं और एसेट साइड में डेबिट बैलेंस। तो ये कंप्लीट हुआ आपके पार्टनर कैपिटल क्वेश्चन नंबर 6 का, वो हमने अच्छे से समझा। अब हम आगे समझने जा रहे हैं इसकी बैलेंस शीट। तो ये एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगला समझते हैं बैलेंस शीट। अब हम समझने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसकी बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बैलेंस शीट में आप देखें, जो पुरानी बैलेंस शीट है उसमें जो चेंजेस हुए हैं वो हम यहाँ पे मेंशन करते हुए, जो भी चेंजेस हैं वो करते हुए अपन एसेट्स और लायबिलिटीज को शो करेंगे।
तो सबसे पहले आप पुरानी बैलेंस शीट देखें जो क्वेश्चन में दे रखी है, उसमें लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है 1,24,000। तो इसमें यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो ये एज इट इज आ जाएगी जितनी थी लैंड एंड बिल्डिंग जो पुराने बैलेंस शीट में दे रखी है 1,24,000, और इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ये 1,24,000 की 1,24,000 यहाँ जाएगी। उसके बाद आप देखें सेकंड जो एसेट्स थे अपनी वो थी मोटर वैन, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ये भी एज इट इज आ जाएगी जो पहले थी मोटर वैन, और ये है आपके 40,000 रुपए की, ये भी एज इट इज आ जाएंगी, कोई चेंज नहीं हुआ। रिवैल्यूएशन में 2 चेंज हुए थे, एक तो आपके क्लेम था वर्कमैन कंपेंसेशन का और एक प्रोविजन था, तो डेटर में चेंज आएगा। इसके अलावा जो एसेट्स हैं इन्वेस्टमेंट मशीन और स्टॉक एज इट इज आ जाएंगे, जो बुक वैल्यू दे रखी है बैलेंस शीट में, क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दे रखी है उसमें एज इट इज आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट मशीनरी और स्टॉक। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट मशीनरी और स्टॉक, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो इनकी जो पुरानी वैल्यू है वो एज इट इज आ जाएंगी 38, 24 और 30। 38,000, 24,000 और स्टॉक था पुरानी बैलेंस शीट में 30,000 का, वो भी एज इट इज आ जाएगा 30,000। तो इनमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। अब अगली जो एसेट्स आप देखें क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दे रखी है उसमें डेटा दे रखे हैं 80,000 के, और उसमें प्रोविजन 6,000 का लेस हो रहा है जो क्वेश्चन में दे रखी है बैलेंस शीट, और उस प्रोविजन में हमने 2,000 रुपए की कमी की, तो यहाँ पे प्रोविजन 2,000 रुपए से कम हो जाएगा। जो पुराना 6,000 था, 6 से 2 कम हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वो 4,000 रुपए। तो यहाँ पे जो प्रोविजन लेस होगा वो होगा 4,000 रुपए माइनस, तो अब हमारे डेटर आएंगे 76,000। डेटर में जो चेंज था रिवोल्यूशन का वो हमने कर दिया। अब उसके बाद दे रखा है हमें कैश बैलेंस, तो कैश आप देखें टोटल जो कैश था पुराना उसमें से हमने 14,000 रुपए जो 14,000 पे कर दिए थे एच को, तो 32,000 पुराना था, 32,000 में से आपको 14,000 जो आपने पे किए वो माइनस कर देने हैं। यहां समझने के हिसाब से मैं यहां लिख रहा हूं 32 में से 14 माइनस हो गए, तो यहां आएगा कैश बैलेंस 18,000, 18,000 आ गया ये बैलेंस। अब है आपके जो कैपिटल अकाउंट देखें उसमें के करंट अकाउंट में जो है वो डेबिट में आया था, तो इसका करंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे एसेट्स में शो होगा केस करंट अकाउंट, और वो है देख सकते हैं आप अभी जो हमने पार्टनर कैपिटल बनाया था उसमें 36,180 रुपए। ये तो हो गया आपके एसेट साइड। अब आप लाइबिलिटी साइड में देखें, सबसे पहले है क्रेडिटर, तो क्रेडिटर में आपने कोई भी चेंज नहीं किया था, तो क्रेडिटर एज इट इज आ जाएंगे, और वो पुरानी बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं 42,000 पे दे रखे हैं, वो एज इट इज 42,000 पे ही रहेंगे। उसके बाद आप पुरानी बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में दे रखी है उसमें एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वो आपने बांट दिया है, तो अब इसका बैलेंस यहाँ पे नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस भी आपने बांट दिया है, वो भी यहाँ पे नहीं आएगा। अब हम रिवोल्यूशन देखें तो उसमें एक क्लेम था, वो अपनी लाइबिलिटी है क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन, ये नई लाइबिलिटी आई है 8,000 की, वो यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में शो हो जाएगी। और इसके अलावा जो जे था उसके करंट अकाउंट का बैलेंस जो हमने एंट्री की थी कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए, उसके करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो क्रेडिट है, इसलिए वो लाइबिलिटी साइड में शो होगा, वो है 36,180 रुपए ये 6 के करंट अकाउंट के। तो ये सारे एडजस्टमेंट जो हमने किए क्वेश्चन में उसके इफेक्ट हमने बैलेंस शीट में दे दिए। अब लास्ट बच रहा है हमारे कैपिटल अकाउंट और उसका लोन अकाउंट, क्योंकि एच को आपने 14,000 पे किए थे, उसके बाद उसका बाकी का पैसा जो लोन अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था वो हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो वो यहाँ पे आएगा लाइबिलिटी साइड में एच लोन अकाउंट, और उसके लोन अकाउंट में बैलेंस आप पार्टनर कैपिटल में दे सकते हैं। उसके ट्रांसफर किए थे अपन ने 1,24,800 रुपए। उसके बाद आएंगे कैपिटल अकाउंट, और नए फर्म की कैपिटल में
जो है दो ही पार्टनर हैं, जे और के, और इनका कैपिटल का बैलेंस हमने एडजस्ट करके इसका बैलेंस निकाला था, वो आप पार्टनर कैपिटल में देख सकते हैं। इसका जे का है 1,05,120 और इसका है 70,080, 1,05,120 और इसका है 70,080। ठीक है, तो ये दोनों जोड़ के इनकी कैपिटल आ जाएगी 1,75,200, 1,75,200, जिसको हमने इसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेंटेन किया था। अब बैलेंस शीट की दोनों साइड की हम टोटल करेंगे और इनकी टोटल आ रही है 3,86,180, 3,86,180 इधर भी और 3,86,180 इधर भी। तो इस टाइप से ये हमने बैलेंस शीट जो है वो मैच की और इसमें जिन एसेट्स में लाइबिलिटीज में चेंज हुआ था वहां चेंज किया और जहां कोई चेंज नहीं था उसको एज इट इज शो किया। तो ये हमने समझा क्वेश्चन नंबर 6, जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें साथ ही एक अकाउंट और दे रखा है, वो इसमें क्वेश्चन में पूछा तो नहीं गया है, लेकिन आप चाहें तो उसको भी आगे कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें पेमेंट जो है वो फ्यूचर में करना है अपने को और एनुअल इंस्टॉलमेंट में करना है 10% इंटरेस्ट के साथ। तो यहाँ तक तो वो कंप्लीट जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो तीनों बनाए हमने, रिवोल्यूशन बनाया, पार्टनर कैपिटल बनाया और बैलेंस शीट समझी। तो ये एक बार आप अच्छे से वापस प्रैक्टिस कर लें और अच्छे से इसको समझ लें। थैंक यू।